उनका रवैया देखकर किया जाएगा। उधर अमेरिका ने इतराफ़ किया है कि तालिबान की तेज तरीन पेशरफ्त ने उन्हें हैरान किया। तवक्को नहीं थी कि अफगान फौज इतनी बूदी साबित होगी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को बदतरीन अमेरिकी नाकामी करार दिया। ट्रंप ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अफगान तालिबान ने बारहा चीन से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की उम्मीद जाहिर की और अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में चीन के किरदार की ख्वाहिश जाहिर की। तालिबान ने कहा वो किसी ताकत को अपनी सरजमीन ऐसी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे जिससे चीन को खतरात लाहक हों। हम इस बात को सराहते हैं। अफगानिस्तान में चीनी सफारत खाना मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और अफगानिस्तान के लिए चीनी सफीर और दीगर सफारती अमला अपने ओहदों पर मौजूद है और ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहा है। We invested, the international community invested over 20 years, billions of dollars. The inability of Afghan security forces to defend their country has played a very powerful role in what we've seen over the last few weeks. They have not been able to defend the country. अफगानिस्तान से हमारे कुछ लोगों की वापसी मुमकिन नहीं हो पाएगी। बरतानवी वजीर दिफा बेन वॉल्स रोहान से हो गए। एंकर ने सवाल किया कि आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं। इस पर बेन वॉल्स बोले, क्योंकि मैं फौजी रहा हूं। All of us know that Afghanistan is not finished. It's an unfinished problem for the world, and the world needs to help it. We are only now in Afghanistan and have been for the last 2 weeks to process those people. Men and women of our armed forces are risking their lives in doing that. Some people won't get back. Some people won't get back, and we will have to do our best in third countries to process those people. Why do you feel it so personally, Mr. Wallace? Because I'm a soldier. Because it's sad, and the West has done what it's done. Been a captain in the Scots Guards. Is that why you feel it so personally? No, I just think we all care. We all care. We're all trying to do our very best. It's quite a high-pressured environment, and I think we just have to make sure we do our best. काबुल के शहरी अशरफ गनी और साबिक अफगान क़यादत पर सख्त बरहम। ख़वातीन समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने गम गुस्से का इजहार किया। लोग अशरफ गनी और उनके साथियों को गैरत से आरी और खाइन करार दे रहे हैं। دولت افغانستان اگه دولت بود که تمام مردم رو توی این دردسر نمینداخت، تمام مردم رو توی این همه عذاب و تنهایی ول نمی‌کرد و بره خودش فرار کنه. الان اشرف غنی چیکار کرده؟ اشرف غنی بعد اینکه 18 ولایت رو به دست طالبان انداخت تازه میگفتش که چی یه فکری میخوام بکنم. چه فکری میکنی؟ تازه از خواب بیدار شدی؟ خواب مونده آقازاده هامون خواب میمونن. آقازاده هامون انقدر بی غیرتن، انقدری که بی غیرت. بسیار شهر در یک چی بود بی ثباتی است که هیچ معلوم نیست آخرش چی میشه. یک منبع مهم بیاد به ما بگویه که طالبان میخواین جنگ کنن، میخواین صلح کنن، میخواین حکومت انتقالی تشکیل بدن، میخواین چیکار کنن. حداقل ما بفهمیم وضعیت خود. با ترس خوابیدن، با ترس بیدار شدن. کشوری که 20 سال جنگید، کشوری که 20 سال جوانانش درس خواندن، امید داشته با آینده. खुदा लानत करे शुमा खाइनीन का। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी काबुल से फरार होकर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। अशरफ गनी मगरबी मुल्कों में पनाह की दरख्वास्त देने की कोशिशें कर रहे हैं। ज़राए का बताना है कि अशरफ गनी की तरजीह अमरीका होगी। उधर काबुल के सदारती महल से कई अहम दस्तावेज मिली हैं। साबिक अफगान क़यादत ने अरबों डॉलर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर लगा दिए। ज़राए के मुताबिक अशरफ गनी, हमदुल्ला और मुहिबुल्लाह सौले ने 170 लोगों की सोशल मीडिया टीम बना रखी थी। इस टीम का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करना था। हरात के कमांडर इस्माइल खान ईरान के शहर मशहद पहुंच गए। कहा जा रहा है कि वो तालिबान में शामिल होने के बाद 4 दिन अफगानिस्तान में रहे, अब तालिबान की रजामंदी से ईरान चले गए हैं। तालिबान के काबुल में दाखिले के बाद एयरपोर्ट पर इस हवाले से बताएं कि अफरा तफरी फैल गई और लोग लटक गए दरवाज़ों से और खिड़कियों से। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो हमने देखा कि तालिबान के आते ही काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का एक जम्मे गफीर नजर आया।
तालिबान के आते ही काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का जम्मे गफीर। अफगानिस्तान छोड़ने वाले मुल्की और गैर मुल्की बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के तैयारों तक जा पहुंचे। एक तैयारे में जगह खत्म हुई तो लोग सीढ़ी पर ही लटकते रह गए। बास तो दीवानावार रनवे पर अमरीकी जहाज के पीछे दौड़ते रहे। तैयारे के टायरों में छुपकर भागने वाले भी कामयाब न हो सके। हजारों फीट बुलंदी से लोगों के गिरने की वीडियो भी सामने आई। एयरपोर्ट पर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो अमरीकी फौजियों ने फायरिंग कर दी। भगदड़ और गोलियां लगने से 5 अफराद हलाक हुए। अफरा तफरी और भगदड़ के बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। तमाम कमर्शियल परवाजें भी मनसूख करके फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। किसी की जानो माल को पामाल नहीं किया जाएगा। शहरियों की हिफाजत तालिबान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं, अफगान शहरियों की जानो माल महफूज हैं। जंगजुओं को मुत्तला कर दिया है, कोई भी शहरियों के घरों में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होगा। दूसरी जानिब काबुल में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की जानिब से व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया। शहरियों से कहा गया है कि अगर कोई ख़तरा महसूस हो तो फ़ौरन इस नंबर पर आगाह करें। तालिबान ने तमाम सरकारी मुलाजमीन पर काम पर वापसी की हिदायत कर दी है। कहा, तमाम मर्द और ख़वातीन बिला खौफ व ख़तर अपनी मुलाजमतों पर वापस आएं और मुल्क के लिए काम करें। और अफगान तालिबान की मीडिया टीम भी एक्टिव हो गई है। काबुल में लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। حبيب څنګه احساس لري چې مجاهدین د قرار ما واخد امنیت بسیار آرام است کدام مشکل خودی است در شما ان شاء الله تعالی هیچ مشکلی نیست ځان د څه نمیدونم سمه د شهر نو دلته